आप कभी शंकर जी के मंदिर में जाएं, कभी साल भर में 2 साल में अलोनी गोबरी, गोबरी जानते हो, कंडा, कंडे को अलोना कंडा, अलोना कंडा कैसा है, जैसे गाय पोटा करती है ना, तो उसको दीवार पे थापना नहीं है, ठीक है, वो सूखा हुआ ऐसा केस है, उसको कहते हैं अलोना कंडा। उस कंडे को जलाकर उसकी भस्म बनाओ, सफेद कपड़े से चलनी से चान कर उसको शंकर जी के मंदिर में ले जाकर, कभी भी शिवरात्रि की अष्टमी पड़े उस दिन ले जाकर भगवान शंकर को चढ़ाओ, उसी भस्म को उठाकर अपने घर पे लिया, थोड़ा सा भस्म का तिलक लगाओ। महाराज जिनकी अदालत में केस चलते हैं, अदालत में कोई प्रॉपर्टी का केस हो या अन्य केस हो, जमीन जायदाद उलझी हो, तो उसको तो भस्म जरूर लगाना चाहिए, विजय प्राप्त होती है, हर जगह पर वो उन्नति कर जाता है। भस्म का तिलक बहुत उज्जैनी की महत्वता कही। फिर आगे प्रवास क्षेत्र का वर्णन करते हुए द्वारका के महत्व का वर्णन करा गया। महाराज भगवान शंकर की इस पावन कथा स्कंद पुराण में द्वारका का महत्व वर्णित किया। महाराज भगवान प्रवास क्षेत्र के अंतर्गत ही रहकर अपने बाल का क्षेत्र के अंदर प्राणों को त्यागते हैं और प्रवास क्षेत्र में रहकर भगवान अपने राज्य को स्थापित करते हैं। शंकर भगवान की स्थापना इस प्रवास क्षेत्र के दोनों मध्य भाग में करी गई, एक सोमनाथ, एक नागेश्वर। कौन कौन सा है? सोमनाथ और नागेश्वर। सोमनाथ जी कौन कौन गया है? बूढ़ा सोमनाथ कौन कौन गया है? गए हो? हाँ ठीक है। सोमनाथ पर जो बेलपत्र चढ़ाई जाती है, उसी बेलपत्र को पंडित जी से मांगकर बूढ़े सोमनाथ को दी जाती है, तब जाकर सोमनाथ का दर्शन का लाभ प्राप्त होता है। तब जाकर, जैसे आपको कहा था रामेश्वर में जो तुम दर्शन कर रहे हो, तो वो रामेश्वर के दर्शन जब लगेंगे जब हनुमतेश्वर महादेव का तुम दर्शन करो। कौन से महादेव का? हनुमतेश्वर। जो हनुमान जी महाराज ने जिस रामेश्वर की स्थापना करी, ये सीता जी ने स्थापना करी, राम जी ने करी गई, एक हनुमतेश्वर महादेव का दर्शन उत्तर की ओर। तो यहाँ द्वारका के क्रम का स्मरण कराया है महाराज। सुंदर प्रसंगों को बढ़ाते हुए लोमश बाबा ने नैमिषारण्य तीर्थ में बैठकर भगवान की पावन कथाओं का स्तवन कराते हुए सुंदर प्रसंगों का व्याख्यान करा। तीज त्योहार और उत्सव का भाग वर्णन करते करते फिर जो कहा गया महाराज, दान की महत्वता को बढ़ाया। कौन सा दान कब करना चाहिए? वैसे तो आपको हमने कहा कि पात्रवान व्यक्ति को दान दीजिए, कुपात्र को ना, कुपात्र को ना दीजिएगा, पात्रवान को दो। तुम्हारे पास में अगर पात्रवान व्यक्ति कहीं तीर्थ में गए नहीं मिल रहा तो वो रख लो, बाद में, पर पात्रवान को देना। धन ऐसे भिखारी के कटोरे में मत देना कि लक्ष्मी किसी को दी और उसने ले जाकर व्यसन में लगा दी, मांसाहार में लगा दी, मदिरा पान में लगा दी। लक्ष्मी अगर कहीं गलत जगह जाती है तो देने वाले को रोना पड़ता है। कन्या हमेशा सोच समझ कर देना, किसी ऐसे को मत दे देना जुआ खेलता हो, वेश्यावृत्ति करता हो, शराब का नशा करता हो, ऐसे को बेटी मत दिया ना। अगर बेटी रोएगी तो दान करने वाले को रोना पड़ेगा। गौदान किसी ऐसे ब्राह्मण को मत करना जिसके यहाँ खुद रहने की जगह नहीं है, मालूम पड़े लेकर जाएगा, 4 दिन बांधेगा, फिर कसाई को बेच देगा, वो गाय कटेगी तो दान करने वाले को रोना पड़ेगा। 3 दान करने से पहले विचार करो, गौदान, कन्यादान और लक्ष्मी का दान। 50 बार विचार करना, क्या सही जगह लग रही हो तो देना, सही जगह लगे तो आप प्रदान करो, और नहीं है तो मत। गलत जगह पर कभी मत दो। कई जगह रोड पर रोक रोक के तुमसे पैसा मांगा जाता, चौराहे पर लोग खड़े रहते, बच्चे खड़े रहते हैं, देव देव, और रात्रि में जाकर खूब ड्रिंक कर कर पड़े रहते हैं, तो रोना तुमको पड़ता है कि हमने घर की बेटी को कहाँ दे दिया, हमने लक्ष्मी को कहाँ दे दिया। विचार करिए, अच्छी जगह देने का प्रयास करो भाई।